अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? खैरियत से जनाब। आपका वालिद डॉक्टर खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबके हाल पर रहम फरमाए। तो दोस्तों आज हम लोग आपकी भरपूर फरमाइश पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं समर प्लान पर, जो HBL की जानिब से सेल किया जाता है। समर प्लान, इस पर हम बात करेंगे। ये कौन सी टाइप का प्लान है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और इसका आपको मैच्योरिटी पर क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी दोस्तों, समर प्लान जो है जनाब, ये HBL की जानिब से जुबली लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट है जो सेल की जाती है। और जुबली लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी प्रोडक्ट जो बैंक के ज़रिए, किसी भी बैंक के ज़रिए सेल होती है, उसमें ये एक डिक्लेरेशन आपको हमेशा उसमें नज़र आएगा। ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। ये डिक्लेरेशन यहाँ पे HBL की तरफ से है कि HBL इसमें एक एजेंट के तौर पे, कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे काम कर रहा है और इसकी जो भी इस प्रोडक्ट की जिम्मेदारियां हैं वो जुबली लाइफ इंश्योरेंस पर आती हैं और इसकी किसी भी किस्म की जिम्मेदारी के लिए आज या कल में HBL जिम्मेदार नहीं होगा। समर प्लान में क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किस टाइप का प्लान है? तो समर प्लान जो है ये सेविंग टाइप प्लान है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि पहले साल में 50% एलोकेशन है, दूसरे साल में 85% यूनिट एलोकेशन है। यानी आपके पैसा जो भी है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो पहले सालों में इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। तो ये सेविंग टाइप प्लान है, यानी इसको आप सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं और एक अच्छा प्लान हो सकता है। यही प्लान यस 50% एलोकेशन के साथ अगर आप प्लान डायरेक्ट कंपनी से लेंगे तो मुमकिन आपको 1 लाख रुपए में मिल जाए, लेकिन ये जो प्लान है ये 2.5 लाख रुपए सालाना से शुरू होता है। ये प्लान 2.5 लाख रुपए सालाना से और इसी को आगे शशमाही, समाही और मंथली मोड पर भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें जो आपकी इंश्योरेंस है या लाइफ का जो कवर है वो 5 से लेकर 25 तक का कवर मल्टीपल इसमें रखा जा सकता है। सादा लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो आप 12.5 लाख रुपए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 62,50,000 रुपए तक की इंश्योरेंस कवरेज इसमें ले सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कवर मल्टीपल बढ़ने से, जब इंश्योरेंस बढ़ेगी तो इंश्योरेंस बढ़ने से आपकी जो मैच्योरिटी है उसमें बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली जब सेविंग टाइप का प्लान डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें जो सम एश्योर्ड है यानी डेथ कवरेज है वो 5 के मल्टीपल से ही रखी जाती है ताकि प्रोटेक्शन कॉस्ट कम से कम कटे। अब इसके बाद इसमें बात करते हैं जी कि इसमें एंट्री की जो एज है वो 18 साल से लेकर 65 साल तक है। इसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 75 साल तक हो सकती है। ये प्लान 10 साल पेमेंट मोड के साथ लिया जा सकता है, यानी इसमें पेमेंट का जो शेड्यूल है वो कम से कम 10 साल है। इससे ऊपर 15 साल, 20 साल, 25 साल तक आप इसको रख सकते हैं, बल्कि इसको 57 ईयर तक रखा जा सकता है, क्योंकि जब आप इसको 18 साल की उम्र में खरीदेंगे और 75 साल की मैच्योरिटी रखेंगे तो 57 ईयर्स इसमें मैच्योरिटी बनेगी। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 57 ईयर्स हो सकता है। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूं कि एक तो कोशिश कीजिए कि आप प्रोडक्ट जो है वो एजेंट को अच्छे से चेक करके फिर खरीदिए। दूसरा, कोशिश कीजिए डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लें। और तीसरा कि इस प्रोडक्ट को या कोई भी प्रोडक्ट है उसको 20 ईयर्स की टर्म पे लें। वैसे 20 ईयर्स की टर्म पे भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप 10 साल के बाद जहां पर चाहें ले सकते हैं, लेकिन 10 साल पे जब आप इसको बाउंड कर देते हैं तो 10 साल के बाद यूनिट का रेट जहां पर होता है वहां पर रुक जाता है। इसका आपको नुकसान ये होता है क्योंकि मोस्टली लोगों की जब मैच्योरिटीज़ हो रही हैं, क्योंकि उनके पास आगे टाइम पीरियड ओपन नहीं होता, तो इस वजह से वो अपने टाइम पीरियड से अगले जो टाइम होता है उससे गेन नहीं कर सकते। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा प्रोडक्ट लेता है 10 साल पे और उसकी पॉलिसी मैच्योर हुई पिछले नवंबर में। अब नवंबर में हमारी मार्केट जो है वो राइज कर रही थी, मार्केट दोबारा उठ रही थी कोरोना के बाद। लेकिन अब देखें मार्केट इन दिनों में मार्केट ने कम से कम 7 से 8 हज़ार पॉइंट को गेन किया है। तो इस 7 से 8 हज़ार पॉइंट के साथ जो यूनिट ने रेट गेन किया है वो कम से कम 200 से 300 रुपए गेन किया है। तो जनाब ऐसे में अगर क्लाइंट की मैच्योरिटी नवंबर में या सितंबर में हो रही थी और उस वक्त उसका पास टाइम आ गया यानी ओपन टर्म था, लेकिन उसने कहा 10 साल पे लूँगा, लेकिन उसने कुछ दिन के लिए इसको छोड़ दिया तो उसका पैसा अच्छा खासा बढ़ चुका होगा। लेकिन अगर उसकी मैच्योरिटी नवंबर पे ख़त्म हो रही थी यानी उसका टाइम ख़त्म हो रहा था, तो अब अगर वो 10 साल भी रखे पैसे, उसका यूनिट का रेट वही अप्लाई होगा जिस रेट पे जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन जो रेट था।
ठीक है जनाब। तो इसलिए हमेशा पॉलिसी को 20 ईयर्स टर्म पे रखें, और अगर उसके बाद आपका दिल करे 10 साल के बाद आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मीनवाइल 10 साल पे बात करते हैं कि 10 साल पे ये तकरीबन कितना देगा। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या 10 साल के बाद कोई सेविंग प्लान डबल कर सकता है। तो इसका जवाब है कि इसमें फंड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका जो एजेंट है वो कितने अच्छे अंदाज में आपके फंड्स को मैनेज कर रहा है। तो अगर तो वो बेहतरीन अंदाज में मार्केट की स्ट्रेटजीज को देखते हुए, मार्केट फ्लक्चुएशन को देखते हुए आपके पैसे को बेहतरीन अंदाज में स्विच कर रहा है और टाइमली डिसीजन ले रहा है, तो आपका पैसा यकीनन डबल हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड्स पे रहें कि जहां पर पैसा आपने रखा और उसको मैनेज ग्रोथ फंड में रख दिया और थ्रू आउट द टाइम पीरियड ये मैनेज फंड में ही रहा या किसी एक फंड में रहा, तो ये मुमकिन है आपके 25 लाख को तकरीबन 37 से 38 लाख तक ले जाए, यानी डबल ये नहीं होगा ऐसी सूरत में। तो डबल करने के लिए आपके फंड्स को बेहतरीन अंदाज में मैनेज करने की ज़रूरत है और उसके लिए एक बेहतरीन एजेंट की ज़रूरत है जो आपको आपके पैसे को बेहतरीन अंदाज में सर्व कर सके। तो जनाब ये था समर प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अपने लिए सेविंग का कोई भी प्लान डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, ये नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं, ऑफिशियल आवर्स में रब्ता कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।